आज की शाम हम में से हर एक विश्वासी भाई बहन और आज की शाम इससे खूबसूरत और कोई शाम नहीं हो सकती जब हम इतने सारे लोग मिलकर एक साथ अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल टू सी मैनी पीपल अक्रॉस द इंडिया वर्शिपिंग टुगेदर। एक साथ प्रभु की आराधना करने का जो आनंद है वो आज की शाम हम में से हर एक जन उठा रहे हैं। आज की शाम आप में से हर एक जन का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोगों के साथ आज की शाम एक लंबे अरसे के बाद हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हम पूरी टीम होकर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो को ऑन किया है। आपके इस डिसिप्लिन को भी हम बड़ा आदर देते हैं। बहुत धन्यवाद इस अनुशासन के लिए। और इससे पहले कि मैं आज शुरू करूं और मैं अपने उपदेश में जाऊं और कुछ एक व्यवहारिक बातों से आप लोगों को आशीष दूं। आज की शाम मैं बहुत आनंद के साथ एक परिवार हमारे साथ जुड़ा है। ऑनलाइन प्रार्थना चंगाई सभा परिवार का एक सदस्य है जो बहुत लंबे समय से हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और आज की शाम भी वो पूरा परिवार हमारे साथ है। और मैं कई बार अपने उपदेशों में और कई बार अपने व्यक्तिगत अनुभवों में मैं अक्सर इस परिवार की तारीफ करता हूं। मैं तारीफ करता हूं इस परिवार के विश्वास के लिए। मैं तारीफ करता हूं इस परिवार के हौसले के लिए जो कई बार टूटा जरूर है लेकिन तब भी इन लोगों ने अपने आप को समेट कर हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। आज की शाम बिना विलंब मैं आप सभी लोगों के साथ मैं स्वागत करता हूं बहन सीमा मिंज का और उनकी बेटी साक्षी और बेटी सुरभि का। बहन सीमा मिंज का ये पूरा परिवार रांची से हमारे साथ जुड़ा है। और इससे पहले कि मैं उपदेश दूं आज की शाम मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग कौन से मोबाइल से जुड़े हैं। तो हम लोग बहन सीमा मिंज, हाँ मैं देख सकता हूँ। तो मैं होस्ट से अनुरोध करूंगा कि सीमा मिंज के नाम से जो जो गैजेट है उसको अनम्यूट करने की सुविधा दिलाएं। और मैं इससे पहले कि मैं बहन सीमा मिंज और उनकी दोनों बेटियों का स्वागत करूं और साथ में और भी अगर सहयोगी हैं तो मैं आप लोगों का परिचय करा देना चाहता हूं बहन सीमा से। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत आशीषित हूं बहन सीमा से। और हम लोगों की मुलाकात तब हुई थी जब कोरोना अपने सबसे तीखे तेवर दिखा रहा था। जिस साल कोरोना ने बहुत सारी जानें ली, बहुत सारे परिवारों को अधूरा किया, बहुत सारे परिवारों को कमजोर कर दिया, उस दशा में हमारी मुलाकात बहन सीमा से हुई। और जिस अवस्था से निकलकर बहन सीमा और इनका पूरा परिवार आगे बढ़कर आज परमेश्वर के लिए महिमा करता है, ये अपने आप में एक गवाही है। और बहन सीमा रांची की रहने वाली है और कोरोना में इन्होंने अपने पति को खोया है। बावजूद इसके परमेश्वर के प्रेम ने इनको संभाला, इनकी दोनों बेटियों को संभाला और आज ये मिलकर अपने गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। पूरे कार्यक्रम की ओर से और ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा की ओर से मैं बहन सीमा और साक्षी और शुरभि, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये समय आपका है, जरूर से माइक को अनम्यूट करें और हम लोगों की अगुवाई करें। आपका स्वागत है। ऑनलाइन प्रार्थना चंगाई सभा में जितने लोग जुड़े हैं, हमारे माता पिता, छोटे भाई बहन, सभी को हमारी ओर से यीशु सहाय। परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देते हुए इस समय हम लोग गाना गाना चाहते हैं, सामो शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। आराधना
चंगाई मुझको मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले, मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु। चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु। मैं अनुज भाई से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमने और एक गाना तैयार किया है, सो हम और एक गाना गाना चाहते हैं। हाँ दीदी प्लीज, जरूर जरूर। दुनिया तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया तुम्हारे साथ, ना घबराना तुम, ना डरना कभी, ना घबराना तुम, ना डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से ये करता देखो मैं दुनिया तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया तुम्हारे साथ। जीवन में तुमको निराश मत होना, तुम है
तुमको दे, निराश मत होना। मैं अपनी शांति दे जाता हूँ, मैं अपनी शांति दे जाता हूँ। मेरा ये करता देखो मैं दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ मैं दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ इनार है हमको इसी ज्ञानी का, इनार है हमको इसी ज्ञानी का। तुम्हारे साथ देखो मैं दुनिया तुम्हारे साथ ये करता तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ। Thank you, brother. ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा परिवार की तरफ से बहन सीमा, उनकी बेटी साक्षी और सुरभि और साथ दे रहे हर एक लोगों का, जितने भी लोग वायलिन में थे, और आप सभी लोगों के सुंदर सहयोग के लिए हम इस पूरे कार्यक्रम की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं इस गीत के मर्म को समझ सकता हूँ जब आप लोग इस गीत को गा रहे थे, और कहीं ना कहीं आज की शाम बहन सीमा आपने मेरे उपदेश को और सरल बना दिया इस गीत के माध्यम से। कई सारे शब्दों को आपने खुद ही अपने गीत में समेट लिया, और हालांकि हमारी बात हुई नहीं थी कि कौन सा गीत होगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जिसने आज की शाम आपके द्वारा और वही बातों को मेरे द्वारा भी कहलवाना चाहा। और आज की शाम बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके पूरे परिवार को, और धन्यवाद के इस समय में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई जॉन टोपो को भी, और कोरबा की उनकी बहुत पावरफुल पूरी टीम के लिए भी। आज की शाम भाई जॉन टोपो को देखना और इस कार्यक्रम में बतौर आराधक होना, हम लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी युवा और जितने भी हमारे माता और भाई लोग कोरबा से थे, आप सभी लोगों को भी देखना, ये हम सभी लोगों के लिए बड़ा सुखद अनुभव था, और बहुत अच्छा आराधना और एक सुंदर समय आप लोगों के साथ रहा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई जॉन का, हम लोगों ने आमंत्रित किया और आपने उसको स्वीकार किया, और आज की शाम हम लोगों की अगुवाई की है। आज की शाम मैं सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और समय आज थोड़ा कम है,
लेकिन मैं इसी कम समय में मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं हैं और आप अपना ये समय निकालकर परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए हैं। और बाइबल में सत्य ही लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हमारे अंदर जब प्रभु के वचन की भूख होती है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु खिलाता है, लोगों को तृप्त करता है। और आप में से बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आप सभी लोगों का मैं बहुत यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और आज की शाम मेरे उपदेश को बड़ा सरल कर दिया है बहन सीमा ने अपने गीतों के द्वारा। और आज की शाम में जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, ये विषय कई दिनों से बहुत सारे लोगों के द्वारा रिक्वेस्टेड एक सब्जेक्ट है। एक ऐसा विषय जो आमतौर पे हम सभी लोगों के साथ है, आमतौर पे हम सभी लोगों के जीवन का एक रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इसकी भूमिका बांध रहा हूं तो आप अपने मन में विचार करें कि ये विषय कौन सा है। पहले ये समस्याएं 40 साल के बाद के लोगों की समस्या हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 2022 और कोरोना के बाद से ये अब जवान भी इससे बहुत ज्यादा ग्रसित होने लगे हैं। जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर सोचे जब तक मैं इसकी भूमिका बांध रहा हूं, कि पहले 40 के उम्र के ज्यादा लोग इससे ग्रसित होते थे, लेकिन अब युवा भी इसके चपेट में है। और दुख की बात तो यह है कि अब जन्मता बच्चा भी कई बार इसका शिकार हो रहा है। आज हमारे दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में ये बड़ा आम हो गया है और कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता है। और एक चर्च होने के नाते और एक मसीह समाज होने के नाते परमेश्वर ने इन सारी बातों को पहले ही हमें चेता दिया, लेकिन कई बार हम उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। या फिर यूं कह लूं कि समस्या तो है, लेकिन हम लोग बजाय इसके कि हम इसका समाधान बाइबल में खोजे, कई बार हम इसका समाधान डॉक्टरों से खोजते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज की शाम हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, और वो विषय है डिप्रेशन। आज वो बात होने जा रही है, वो है चिंता। पहले डिप्रेशन 40 की उम्र के बाद के लोगों को होता था, जो बड़े परिपक्व हो जाते थे और घर बार की चिंता ज्यादा होती थी और कम पैसे मिलते थे, और उसी कम पैसे में उन्हें अपने घर को चलाना होता था। और ढेर सारे लोग होते थे जो एक नौकरी पे निर्भर होते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो परिवार में ज्यादा लोग कमाते थे। तो चिंताएं आती थी, डिप्रेशन आता था, कई बार बहुत सारी बीमारियां डिप्रेशन को लेकर आती थी। लेकिन वर्तमान समय में और खासकर कोरोना के बाद से हमारे युवा पीढ़ी भी अब डिप्रेस होने लगे हैं। और डिप्रेशन का कारण भी बड़ा आम है, क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में, जहां पे सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे हम एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कई बार जवानों के जीवन में ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फीलिंग भी लेकर आता है, जहां पर दूसरों के पास होना और खुद के पास ना होना, ये भी बातें उन्हें डिप्रेस करती है। और मैं समझ सकता हूं कि इस विषय पे आज की शाम बात होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, और उसके दोहराना चाहता हूं, और ताकि आपके लिए ये और ज्यादा सरल हो जाए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7। पहला पत्रस 5 और उसका 7वां पद। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन पे, चिंता पे, एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कई बार हम इसे नजरअंदाज भी करते हैं। पहला पत्रस 5 और उसका 7वां पद, अपनी सारी चिंता। आहा, अपनी सारी चिंता, इसका मतलब कि परमेश्वर को पता है कि चिंता तो होनी है। चिंता तो मनुष्य है तो लगा रहेगा। घर बना लो तो चिंता, ना बनाओ तो चिंता, कपड़े हैं तो चिंता, नहीं है तो चिंता, नौकरी जब नहीं थी तो चिंता था, अब नौकरी हो गई है तो चिंता है, पहले शादी नहीं हो रही थी तो चिंतित थे, अब शादी हो गई तो महाचिंतित हो गए, पहले कोई नहीं मिल रहा था तो चिंतित थे, अब कोई मिल गया है तो चिंतित है। ये मनुष्य है जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज की शाम ये वचन आपको बड़ा हिम्मत देगा कि देखो, परमेश्वर कह रहा है कि देखो अपनी सारी चिंता। इसका मतलब सिर्फ वो नौकरी वाली नहीं जिसके लिए तुम प्रार्थना करवा रहे थे, सिर्फ वो घर बनने वाली चिंता नहीं जिसके लिए तुमने बड़ा दान भी दिया और प्रार्थना भी करवाया। परमेश्वर कह रहा है कि देखो तुम अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता, चाहे वो बच्चों की हो, परिवार की हो, इनकम की हो, या फिर कोई रिलेशनशिप की हो, या फिर पड़ोसियों की हो, या व्यक्तिगत जीवन का स्ट्रगल हो,
देखो कह रहा है प्रभु की अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब मैं आज डिप्रेशन की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूं और ये कहानी आपको हो सकता है कि मेरी बातें ज्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर पाए। सुनिएगा, एक व्यक्ति फूल के गार्डन लगाने का बड़ा शौकीन था। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, फूल वूल अपने घरों में लगाते हैं और एक बड़ा सुंदर सा गार्डन बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में गया भी हूं और सुंदर गार्डन पे बैठ के मैंने चाय भी पी है, और जिन्होंने चाय पिलाया है वो मुस्कुरा भी रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद। तो बहुत लोग फूल के शौकीन थे। तो ऐसे ही मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊं, उसने फूल की बगिया लगाई, उसने एक बारी लगाया फूल का, और उसमें अच्छे अच्छे फूलों को उसने लगाया और वो उन सारे फूलों से प्यार करता था। और क्यों ना करे, उनने मेहनत से लगाई है और वो उससे प्यार करता था। भांति भांति के किस्म किस्म के फूल उस गार्डन में थे और वो उससे प्यार करता था। एक दिन गलती से एक गाय, आपको मालूम है ना, जैसे कि घर अच्छा बनाया हो लेकिन अगर उसमें चूहा घुस जाए तो कितनी पीड़ा होती है। आपने रूम एक बड़ा अच्छा सजाया हो और उसमें एक चूहा घुस जाए तो कितनी दिक्कत होती है। तो वैसे ही कुछ हुआ, इसके फूल के बारी में एक गाय घुस गया और उस गाय ने कुछ एक फूलों को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि गाय को ये अंदाजा नहीं है कि कौन सा फूल है और इसके मालिक के सेंटिमेंट क्या है। वो अपने तरीके से वो खा रहा था। मालिक को जब ये दिखा कि गाय फूल खा रहा है, वो भाग कर आया और उसने एक बड़े डंडे से उस गाय को मारना शुरू किया, गुस्से में, क्योंकि उसका फूल खा लिया गया था। अब इस मालिक ने उस गाय को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेचारे गाय की मृत्यु हो गई, वो गाय मर गया। अब ये बात गांव में फैल गई। लोगों ने कहा कि नहीं, आपने ये गलत कर दिया, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने उस गाय को मार के उसकी हत्या कर दी, ये गलत हुआ। तब सब लोग जमा है और वो व्यक्ति का जवाब सुनिएगा। वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हत्या मैंने नहीं की, मर्डर मैंने नहीं किया, उस गाय की हत्या मैंने नहीं की। ये हाथ किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये उंगलियां किसने बनाई? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर की गलती है, क्योंकि यदि वो हाथ ना बनाता तो फिर मैं कैसे उसकी हत्या करता। लोग जो थे वो चुप तो हो गए, क्योंकि अब सारा ब्लेम परमेश्वर पर आ गया है, ईश्वर पर आ गया कि हाथ उसने बनाया, और लोग वहां से चले गए। ये बात परमेश्वर को जब पता चली कि एक मनुष्य जाति में एक ऐसा मनुष्य है जिसने गाय की हत्या की और वो कह रहा है कि नहीं, गलती परमेश्वर की है, तो परमेश्वर ने मानव का रूप धर के वो उसके पास चले गए और जाकर उसके बगिया के बाहर खड़े होकर उसके फूल के बारी को देखने लगे, निहारने लगे, परमेश्वर स्वयं। अब ये व्यक्ति को जब दिखा कि कोई व्यक्ति उसके फूल के बगिया को निहार रहा है, तो ये उसके पास गया और ये व्यक्ति जो परमेश्वर व्यक्ति बनकर आए, वो कहने लगे कि ये सुंदर फूल की बारी किसकी है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये सुंदर फूल की बारी मेरी है। फिर परमेश्वर कहने लगे कि इसमें भांति भांति की ये फूल किसने लगाए? तब वो व्यक्ति कह रहा है कि इसमें मेहनत मैंने की है, इसको मैंने लगाया है, इसमें मेरा पसीना बहा है। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है, इसके भाव बदल गए हैं। अब ये करता है, स्वयं को स्वीकार कर रहा है। करता कौन हो गया? ये स्वयं हो गया। फूल किसने लगाया? मैंने लगाया। फूल को पानी किसने दिया? मैंने लगाया। और ये भांति भांति के यहाँ पे पौधे किसने लगाए? वो व्यक्ति कहने लगा, मैंने लगाया है। मेरे प्रियो, ये कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन मालूम, इसको गौर फरमाइएगा। मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा, लेकिन सिखाने वाली बात है। आपको बतलाना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। जब अच्छा है तो वो मेरे कारण है। कोई चीज अच्छी है तो उसका क्रेडिट मुझे जाता है, लेकिन यदि कुछ गलती हो गई तो फिर गलती मेरे द्वारा नहीं हुई, गलती मेरी नहीं है। और कई बार आज की शाम इस विषय पे इसलिए बात कर रहा हूं ना, क्योंकि कई बार जब समस्याएं जीवन में आती है ना, तो कई बार हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। कई बार उन परिस्थितियों का जो बड़ा दुखद है, या झगड़े हैं, या कोई भी आर्थिक परेशानी है, या जो कोई भी परेशानी है, तो हम कई बार उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आप अच्छी चीजों का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, उसी प्रकार बुरी चीजों का भी श्रेय अपने ऊपर लेना सीखे। ये अच्छी आदत है। मेरे प्रियो, आज की शाम इस बात पे चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कई बार जब हम चिंतित या डिप्रेस
या फिर जब कभी भी हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण कोई और है। ये जो डिप्रेशन मेरे जीवन में आई है इसका कारण कोई और है। लेकिन आज की शाम में आपको बतलाना चाहता हूं कि डिप्रेशन किसी दूसरे के कारण नहीं, ये आपकी अपनी उपज है, ये आपके अपने मानसिकता के कारण है। और मैं एक कविता पढ़ रहा था तो उसमें कवि ने बहुत सुंदर कुछ एक पंक्तियों को लिखा है, जरा सुनिएगा। इंसान अपने विचारों से बंधा एक परिंदा है। वाह, सुनिएगा। इंसान अपने विचारों से बंधा एक परिंदा है, अपने ही विचारों से आजाद तो अपने ही विचारों से कैद में है। एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। इंसान अपने ही विचारों से बंधा एक परिंदा है, अपने ही विचारों से आजाद तो अपने ही विचारों से वो कैद में है। मेरे प्रियो, आप जिस प्रकार सोचते हैं यही विचार आपके जीवन को बनाता है। यही विचार आपको कई बार खुशियां देता है और यही विचार कई बार आपको चिंतित करता है। मेरे प्रियो, भूतकाल मर चुका है, भविष्य अभी हुआ नहीं है, वर्तमान आपके पास है। और कई बार हम भविष्य की चिंताओं के कारण अपने वर्तमान को खराब कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, हमें से बहुत सारे लोगों ने वर्तमान में जीना सीखा ही नहीं है। हमने कई बार वर्तमान की चीजों का आनंद उठाना सीखा ही नहीं है। हमारी चिंता लगी है कि कल क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। मैं आज आपको एक सरल भाषा में एक बात बतलाना चाहता हूं कि जिन चीजों की चिंता आप कर रहे हैं ना, कि कल कैसा होगा या फिर शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो या बहुत बड़ी दिक्कत हो, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस बात की आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हो सकता है कि वो वैसी चीजें हो ही ना, वो शायद वैसा हो ही ना। आप बेकार में चिंतित होकर अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। एक बार की बात मैं आपको और बताता हूं, और ये बात हो सकता है आपको और आशीष देगी। एक बार की बात है, एक राजा की प्रजा थी और उसमें दो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे और उन्हें राज्य की और प्रजा की इतनी चिंता थी कि वो राजा पे बड़ा दोष लगाते थे कि जिस प्रकार की नीति बन रही है और जिस प्रकार राजा प्रजा को चला रहे हैं, तो उन दोनों बुद्धिजीवियों को लगता था कि नहीं, प्रजा का विनाश होगा, प्रजा जो है वो बड़े गहरे संकट में जाएगी और जिस प्रकार की नीति है। और वो बड़े चिंतित रहते थे और डिप्रेस रहते थे और बड़ी हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना राजा से बात की जाए। लेकिन दूसरे मित्र ने कहा कि क्या तुम पागल हो, राजा को अगर उसकी नीति के खिलाफ बोलोगे तो वो राजा है, वो हमें मृत्यु का दंड दे देगा, वो राजा है। हाँ, लेकिन दोस्त लोगों ने हिम्मत एक दूसरे की बांधी और कहा कि नहीं, हमें राजा से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो दयालु हो और हमें माफ कर दे, लेकिन ये बातें हमें बतलानी चाहिए। अब ये दोनों व्यक्तियों ने हिम्मत बांधा, राजा के पास गए हैं और राजा से निवेदन करने लगे कि राजा जी, एक बात आपसे करना चाहते हैं। राजा ने अनुमति प्रदान की और उसके बाद ये दोनों बुद्धिजीवी जो लोग थे, इन्होंने राजा के सामने प्रजा की सारी समस्याओं को खोल दिया कि आपकी इस नीति के कारण भविष्य में ये खराब होगा, भविष्य ये होगा, ऐसा होगा, प्रजा में ये विनाश होगा, ये दिक्कत होगी, वो बड़ी गड़बड़ी होगी, प्रजा में ये होगा, ये बहुत सारे भविष्य की बातें। राजा जो थे वो क्रोधित हो गए। राजा जो थे वो अपनी प्रजा के बारे में इतना कुछ सुन के वो गुस्से से भर गए और उसने कहा कि आप लोगों की साहस कैसे हुई कि राजा से ऐसे बात करे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने राजा के सामने उसके प्रजा की इतनी बड़ी दिक्कतों को बताया, आपने भविष्य की उन बातों को बताया जो आपको दिख रही है। आपको मृत्यु दंड मिलेगा, आपको मृत्यु की सजा मिलेगी। और जैसे ये बात उन दोनों बुद्धिजीवियों को पता चली, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उनका आनंद चला गया। अब उनके सामने मौत की गहरी संकट आ खड़ी हुई है। राजा ने कहा, कल सुबह आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज का ये जो दिन है, आज आपकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी क्योंकि आप हमारे इस प्रजा के बुद्धिजीवी हैं। राजा ने मंत्रियों को ये आज्ञा दी कि जाकर इनकी अच्छी पहुनाई करो, आज के दिन इनको मखमल के बिस्तर पे सुलाओ, इनको सोने के प्लेट पे खाना खिलाओ, इनको चांदी के कटोरे में इनको शोरबा परोसो और इनको अच्छे से सारा मांस और सारे भांति भांति के खाने खिलाओ, इनको सारी शोहरत दो, इनके कपड़े बदल दो,
इनको चांदी के वस्त्र पहनाओ और धोती पहनाओ, और जिस प्रकार एक राजा ठाट बाट से रहता है उसको उस प्रकार से रखो। आज के दिन ये जीवित हैं, कल ये मर जाएंगे, लेकिन इनको आज सारा ऐशो आराम प्रदान करो। मंत्रियों ने आज्ञा मानी, उनको लेकर गए, चांदी के कपड़े पहनाए, उनको अच्छे से अच्छा खिलाया और ढेर सारी चीजों के साथ उसको अच्छी शोहरत दिलाई। लेकिन ये दोनों बुद्धिजीवी तो चिंतित है, क्योंकि कल इनको फांसी मिलने वाली है। वो कहां सोना सुख देगा, कहां वो उनको वो कीमती आभूषण उनको सुख देगा, क्योंकि कल तो मृत्यु की बेला है और वो रात भर वो सो नहीं पाए। अगली सुबह वो राजा के सम्मुख एक बार फिर से लेकर आए गए और राजा ने पूछा कि कल का दिन आपका कैसा था। तब जब राजा ने उनसे पूछा तो उन दोनों बुद्धिजीवी ने कहा, जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। राजा ने जब उनसे पूछा तो उन दोनों बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया कि राजा, कैसी बात आप कर रहे हैं? हम कल से अभी तक हम इतने गहरे चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं कि हम किसी भी चीज का आनंद नहीं उठा पाए। राजा ने कहा कि हमने आपको सोने के थाली में खिलाया है, आपको वो मखमल के बिस्तर पे सुलाया, आपने उसका आनंद नहीं लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सामने तो मृत्यु की बेला थी, हमारे सामने तो मृत्यु का गहरा संकट था और हमें कुछ भी नहीं दिखा। हम रात भर सो नहीं पाए और हम आज भी उसी चिंता में है। मेरे प्रियो, राजा ने कहा कि मैं आपको किसी प्रकार की मृत्यु की सजा नहीं देता हूं, लेकिन एक ज्ञान जरूर आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि जिस प्रकार आपने भविष्य की चीजों के कारण आपने कल के दिन को एंजॉय नहीं किया, कई बार उसी प्रकार भविष्य की बहुत सारी चीजों को सोचकर कई बार हम भी अपने वर्तमान को जीना उस प्रकार नहीं जी पाते जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। मेरे प्रियो, ये छोटी कहानी है लेकिन संदेश बहुत बड़ी देती है। मेरे प्रियो, आज की शाम आपको ढेर सारी बातें ना कहते हुए मैं यहीं पर रुक रहा हूं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो एक चुनाव है। आप खुशी का चुनाव करें, आप चुने अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाने के लिए। कई बार जब आप अपने समाज की स्थिति को देखेंगे, परिवार की स्थिति को देखेंगे, अपने कलीसियाई जीवन की स्थिति को देखेंगे, या फिर आप अपने चर्च की स्थिति देखेंगे, आप कई बार निराश होंगे। कई बार चीजें आपको बड़ा चिंता में, और बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपको बड़ा भविष्य की चिंताओं में डाल दे। लेकिन आज की शाम परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को आशीष देना चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि देखो, अपनी सारी चिंता मुझ में डाल दो। और मुझ में डालने का अर्थ यह है कि मेरे द्वारा तुम थोड़ी सकारात्मक सोच लेकर आओ। जिस प्रकार मत्ती 6 और उसके 29 में लिखा है कि जिस प्रकार चिड़िया ना तो बोती है ना तो वो काटती है, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को सिक्योर नहीं करेगा? मेरे प्रियो, मेरा और आपका भविष्य, हम सबका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आइए, जिन चीजों ने आपको परेशान कर रखा है, चाहे वो आपके बच्चों का जीवन हो, आपके पति का जीवन, आपके परिवार की दशा, या आपका इनकम, या आपकी बीमारी, आज ही संकल्प ले कि नहीं, मैं अपने भविष्य की बातों के लिए चिंता नहीं करूंगा और मैं सकारात्मक विचारों का चयन करूंगा और मैं सोचूंगा और मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने वर्तमान में जीना सीख लिया है, असल मायने में उन्होंने मसीहत को जान लिया है। मेरे प्रियो, जाते जाते ये बातें आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि परमेश्वर की प्रार्थना में एक लाइन है कि हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर। मालूम इस प्रतिदिन की रोटी को आज हमें दिया कर का अर्थ क्या था यीशु मसीह का? वो हमें बतलाना चाहता था कि प्रत्येक दिन में जीना सीखो, एक एक दिन में जीना सीखो, भविष्य की चिंता मत करो। हाँ, आज जो है, जैसा है, अच्छा है, और परमेश्वर उसी में बहुतायत की आशीष देगा। जरा अपने जीवन को ऐसे आएं और बाएं देखें, अपने परिवार को थोड़ा सा दाहिने और बाएं होकर देखें, और जरा आकलन करें कि क्या आज के दिन में आपको कोई घटी है? आप महसूस करेंगे नहीं, जैसा है अच्छा है। हम अच्छे छत के नीचे हैं, हम अच्छे परिवार में, हम अच्छा खाते हैं, हाँ, सब कुछ अच्छा है। आइए हम इसी बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे। यदि चिंताएं आए, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे अपनी सकारात्मक बातों को दे, मैं अच्छा सोच सकूं, ऐसी आशीष मुझे दे। आज की शाम परमेश्वर आप में से हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।
सामर्थी प्रभु, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी बातों को जानता है। जिन बातों ने प्रभु हमें बड़ा चिंतित किया है, डिप्रेस किया है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लोगों को इतनी हिम्मत दे कि परमेश्वर वो हमेशा उन चिंताओं में परमेश्वर खड़े होके कह सके कि उनका भरोसा आप पर है। परमेश्वर लोग खुश रहना सीख जाएं, आनंदित रहना सीख जाएं, और परमेश्वर तो उनकी सारी बातों को परमेश्वर तो दूर कर, चिंताओं को दूर कर, और अपने स्वर्गीय आनंद को हमारे लोगों के जीवन में दे। सभी को संभाल और बड़ी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद आप लोगों के सुंदर सहयोग के लिए। जाते जाते मैं कुछ एक और धन्यवाद का लिफाफा मेरे पास है, तो मैं जाते जाते एक आध दो लोगों को और मैं धन्यवाद देता चला जाता हूँ। हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए, और बहुत सारे लोगों का धन्यवाद देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आर्थिक मदद के लिए वो सामने आए और इस कार्यक्रम के जूम सब्सक्रिप्शन को हाथों हाथ ले लिया है। हम इसके लिए हम आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारे इस कार्यक्रम के आईडी जिसके साथ 2-3 और कार्यक्रम होते हैं, अब हमें किसी प्रकार की आर्थिक चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपकी मदद के बदौलत। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग मदद के लिए आगे आए, और हम आप सभी लोगों के सुंदर सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ एक लोगों ने अपना दान देना शुरू भी कर दिया है, और उनमें से भाई बिल्सन किंडो है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, आपका दान प्राप्त हुआ। बहन विनीता और उनके पति सुशांत खल को हम आपका भी बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का भी दान प्राप्त हुआ। डॉक्टर आराधना तिग्गा, डॉक्टर आराधना टोपू बिलासपुर से, आपका भी धन्यवाद। हम सभी लोग आपके दान को प्राप्त करके इस सेवा को निरंतर बिना चिंता के चलाने में हम लोग समर्थ हो चुके हैं। आप लोगों के सुंदर सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके पूरे परिवार को आशीष दे। बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के समय के लिए मैं एक बार फिर से संचालक हमारी बहन नमना को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।